बहुत समय पहले रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंटों का एक बड़ा काफिला रहता था। वे हर मौसम में लंबी यात्राएं करते, तूफानों का सामना करते और दूर दूर तक पानी की तलाश में घूमते थे। इन्हीं कठिन यात्राओं ने उन्हें मजबूत और समझदार बनाया था। उस काफिले में एक बूढ़ा ऊंट भी था जिसका नाम था साहिर। साहिर उम्र में सबसे बड़ा था और उसने अपने जीवन में कई रेतीले तूफान, सूखे और मुश्किल रास्ते देखे थे, इसलिए बाकी ऊंट उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन यात्रा करते करते पूरा काफिला एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां चारों तरफ हरियाली थी। वहां मीठे पानी का झरना था, पेड़ों पर फल लगे थे और मौसम भी हमेशा सुहाना रहता था। युवा ऊंट ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब हमें रेगिस्तान की कठिन यात्राएं करने की क्या जरूरत है। यहाँ खाना भी है, पानी भी है और कोई खतरा भी नहीं। अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। धीरे धीरे सभी ऊंट आराम की जिंदगी के आदी हो गए। अब वे लंबी दूरी चलना छोड़ चुके थे। पहले जो ऊंट घंटों बिना रुके चल लेते थे, अब थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाते थे। लेकिन साहिर ये सब देखकर परेशान रहता था। उसे महसूस हो रहा था कि ये आराम एक दिन सभी के लिए खतरा बन जाएगा। एक शाम उसने सभी ऊंटों को इकट्ठा किया और बोला, सिर्फ आसान जिंदगी जीना ही समझदारी नहीं होती। अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो मुश्किल समय आने पर खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। हमें समय समय पर रेगिस्तान की यात्राएं करते रहना चाहिए ताकि हमारी ताकत और अनुभव बने रहें। युवा ऊंट उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक ऊंट बोला, बाबा साहिर, अब वो पुराना समय चला गया। अब हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बोला, जब जिंदगी इतनी आसान है तो बेवजह कठिनाई क्यों उठाएं। साहिर ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार एक सुबह साहिर अकेला ही घाटी छोड़कर वापस रेगिस्तान की ओर चला गया। वो रोज लंबी यात्राएं करता, खुद को मजबूत बनाए रखता और कठिन रास्तों पर चलने का अभ्यास करता रहा। कुछ महीनों बाद अचानक घाटी में भयंकर सूखा पड़ गया। झरना सूखने लगा, पेड़ों के फल खत्म हो गए और खाने की भारी कमी हो गई। अब ऊंटों को दूसरी जगह जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि वे लंबे सफर की ताकत खो चुके थे। जो ऊंट पहले रेगिस्तान पार कर लेते थे, अब कुछ किलोमीटर चलने में ही गिरने लगे। कई ऊंट रास्ते में ही कमजोर होकर बैठ गए। उसी समय साहिर वहां पहुंचा। उसने सबकी हालत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। एक युवा ऊंट रोते हुए बोला, काश हमने आपकी बात मान ली होती। हमने आराम को ही जिंदगी समझ लिया और खुद को कमजोर बना लिया। साहिर ने शांत आवाज में कहा, आराम बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान या जानवर संघर्ष करना छोड़ दे तब वही आराम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसके बाद साहिर ने सभी ऊंटों को धीरे धीरे फिर से लंबी यात्राओं की ट्रेनिंग देना शुरू किया। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद वे दोबारा मजबूत बने और फिर कभी आसान जिंदगी के घमंड में नहीं डूबे। सीख, आसान जिंदगी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अनुभव और बड़ों की सलाह जीवन में बहुत काम आती है। खुद को हमेशा सीखने, मेहनत करने और संघर्ष करने के लिए तैयार रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।